बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.5 है। द फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ 20 मेज प्लांट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट इंच। Construct a frequency distribution taking classes as 118-123, 124-129 etc. उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 20 वैल्यूज गिवन है। अब ये हमें किस तरह पता चला? खुद ही क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके पास 20 मेज प्लांट्स हैं, पौधे हैं आपके पास 20। ठीक है जी, आपने उनकी क्या बनानी है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ग्रुप पहले से ही दिए हुए हैं कि आपने ग्रुप किस तरह रखने हैं कि जो पहला ग्रुप होना चाहिए वो 118 से 123 तक होना चाहिए, और फिर सेकंड ग्रुप 124 से 129 तक होने चाहिए, और फिर एक्सेट्रा, यानी बाकी ग्रुप भी आपने इसी तरह बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5। हम स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या लिखते थे? नंबर ऑफ क्लासेस। क्या फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ क्लासेस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल यानी गैप। अब स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल जो हमारे पास है वो यहाँ मेंशन नहीं है, तो आपने खुद फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पे खुद कह रहे हैं जो आपके ग्रुप होने चाहिए वो 118 से 123 तक। तो हम स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, अब यहाँ देखिए वो कह रहे हैं 118 से 123 तक पहला ग्रुप, फिर 124 से 129 तक। आपको इस तरह के ग्रुप दिए हैं, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इन ग्रुप में खुद ही गैप निकाल लेना है। हम क्या करेंगे, 123 में हमेशा बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस की जाती है। 123 में से क्या माइनस करें? 118। तो आप स्टूडेंट्स जब 123 में से 118 माइनस करेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। इट्स मीन गैप कितना रखना है? 5। तो हम यहाँ खुद ही लिख लेते हैं कि गैप कितना होगा? 5 होगा स्टूडेंट्स। तो जब भी आपके पास अगर खुद मेंशन है तो फिर तो आप वही गैप लेंगे, अदरवाइज गैप निकालने का ये तरीका होता है कि आप बड़ी वैल्यू में जो ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप को हटा लें और उसमें बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू माइनस कर दें, तो आप क्लास इंटरवल या क्लास गैप आप इस तरह निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज स्टूडेंट उसका फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस हम क्या कर लेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे पास अगर आप देखें तो लार्जेस्ट वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो ऑलमोस्ट बनती है 176, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 119 के बन है, 119 जो खुद के बन है। तो हम अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 176 में माइनस करते हैं 119, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 57। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेंज है। ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ। अब किस पे डिवाइड कर देंगे इसको हम? 5 पे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 11.4 क्लासेस बनेंगी। 11.4 स्टूडेंट्स, या 10 भी बन सकती है या 12 भी, लेकिन ये एवरेज है यानी 11 बन सकती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिख लेंगे, उसके बाद टेली शीट का टेबल, जिसमें हमारे पास पहले क्या होता है? क्लासेस लिखते हैं हमेशा, फिर हम क्या लिखते हैं? टेली बार्स, और फिर एफ और फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स इससे पहले लेक्चर भी हम इसी तरह कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेली शीट, फिर क्लासेस, टेली बार्स और फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट दूसरा हमारे पास कौन सा वो होता है टेबल, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये टेबल होता है यही उठा के बाहर लिखते हैं, सिर्फ टेली बार का कॉलम हम स्किप कर देते हैं, यानी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे? क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले हमारे पास जो टेली शीट है पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होगा फिर ये सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये टेबल तो बना ली है। वो कह रहे हैं आपने जो क्लासेस रखनी है वो कहाँ से रखनी है? 118 से 123 तक। फिर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं 124 से 129 तक। अब स्टूडेंट्स दो ग्रुप हमें गिवन है।
अब नेक्स्ट क्लासेस हमने खुद बनानी है, वो आप किस तरह बनाएंगे? अब देखिए जरा, ये दो क्लासेस दी हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये 123 है, उसके बाद 124 है, इट्स मीन यहाँ पर 129 है, तो फिर नेक्स्ट क्या बनेगी? यस 130 बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें वैल्यू का नहीं पता कि नेक्स्ट वैल्यू हम कहाँ तक लेके जाएंगे, तो आसान तरीके बता रहा हूँ। 123 के बाद क्या था? 124, तो इट्स मीन 129 के बाद क्या होगा? 130। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है, तो 29 पर क्या बनेगा? 30। अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ तक होगी स्टूडेंट? अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपके पास गैप कितना था? 5 था ना, तो 130 में क्या करते हैं? वो प्लस करते हैं गैप, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? 135। अब स्टूडेंट 135 है, तो नेक्स्ट क्या बनेगी? 136। उसमें क्या करते हैं? 136 में प्लस करते हैं 5, स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? 141। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 141 है, तो नेक्स्ट बनेगी 142, लेकिन उसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे 5, तो 147। फिर नेक्स्ट क्या बनेगी स्टूडेंट्स? 148, तो ऑलमोस्ट 153 तक बात जाएगी। ये मैं जुबानी कर रहा हूँ, तो आप अगर खुद ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो 1 क्या बनेगा नेक्स्ट? 154, फिर उसमें प्लस करेंगे 5, तो 159। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? 160, तो ऑलमोस्ट 165। नेक्स्ट बनेगी 166 से ऑलमोस्ट 171। फिर स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, 172 वैल्यू है ना, तो नेक्स्ट वैल्यू कहां तक चली जाएगी? 177। अब स्टूडेंट्स देखें, अब आपने क्या देखना है कि आपने क्लासेस कितने बनानी है। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि हमने देखा कि नंबर ऑफ क्लासेस ऑलमोस्ट कितनी है? 11। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया क्लासेस 1 2 ज्यादा या कम हो सकती हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ जो क्लासेस लिखी हैं उतनी बनानी है या कहाँ तक बनानी है? तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, यानी मिनिमम से लेके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कवर होनी चाहिए। अब हमारे स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू क्या है? 119, वो इस ग्रुप में आ रही है, और जो मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 176, जो कि स्टूडेंट्स इस ग्रुप में कवर हो रही है। तो हमें नेक्स्ट ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 176 इस ग्रुप के अंदर लाइक कर रही है, यानी इस ग्रुप के अंदर आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो पहला ग्रुप है 118 से 123 तक, अब हमने इन तमाम वैल्यूज में पहले क्वेश्चन की तरह देखना है कि कितने वैल्यूज इस ग्रुप में आ रही हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन में जो पहला ग्रुप है 118 से 123 तक, उसमें हमारे पास कितने वैल्यूज हैं? ऑलमोस्ट 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? 1, और इधर भी क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्रुप में ऑलमोस्ट हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, वो आ रही हैं 2, तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर ऐसे 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट वैल्यूज आ रही हैं 3, इधर भी 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है उसमें भी वैल्यूज ऑलमोस्ट 3 आ रही हैं। फिर 142 से 147, 142 से 147, ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स वैल्यू आ रही है 5। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 4 आप इस तरह लेके, फिर आप, मैंने कहा था एक लाइन इस तरह, तो 5 का ग्रुप बन जाएगा ताकि आपको गिनने में आसानी हो, तो ये 5 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 148 से 153, इसमें स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 2 3 वैल्यूज आ रही हैं, इधर भी 3 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो ग्रुप है 154 से 159, इसमें ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू आ रही है 1, इधर भी 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स 160 से 165 में ऑलमोस्ट एक ही वैल्यू आ रही है, उसमें भी इधर भी 1 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स 166 से 171, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं आ रही। आप स्टूडेंट्स जरा और से देखें, ये ग्रुप है, इसमें एक वैल्यू भी लाई नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे? इधर भी डैश लगा देंगे और इधर भी, जिस ग्रुप में कोई वैल्यू ना हो उसमें आप डैश कर दीजिएगा। ये माइनस नहीं है स्टूडेंट्स, ये डैश है। फिर स्टूडेंट्स लास्ट ग्रुप हमारे पास, उसमें एक ही वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 176, तो यहाँ पे 1 स्टूडेंट्स और यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 1। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब यहाँ लाइन लगा देंगे, यहाँ टोटल लिख लेंगे और यहाँ डैश, और इन सबको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 3 6 9 14 17 18 19 और 20। स्टूडेंट्स जहाँ तक हमारा प्रूफ हो गया, बिकॉज 20 मेस प्लांट्स थे और वैल्यू भी कितनी है? 20। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी टेबल यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे? उसमें देखें यही क्लासेस और ये फ्रीक्वेंसी आपने पुट करनी है सिवाय टेली बार के, यानी एग्जैक्ट हम क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वहां चाप लेंगे, यानी वहां लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पहले वो लिख लेते हैं 1 2 3 3 5 3 1 1 डैश 1। अब स्टूडेंट्स जो क्लासेस हैं 118 से 123 तक, फिर 124 से 129, 130 से 135, फिर 136 से 141,
फिर 142 से 147, फिर 148 से 153, फिर 154 से 159, फिर 160 से 165, फिर 166 से 171, जिसमें डैश कोई भी नहीं स्टूडेंट, और लास्ट है 172 से 177। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने टेबल वही लिख लिया, यहाँ भी क्या लिख लेंगे टोटल, और यहाँ पे सेम 20 वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट्स इसको अब मिटा देते हैं, ये सारा आपको समझाने के लिए किया था। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमसे पूछ रहे थे वो भी हमने यहाँ से वैल्यू उठा के वहाँ लिख ली है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।